Hi guys, so it's 7th Feb, which is Saturday, and I'm shooting my day randomly. Out of nowhere मुझे idea आया that I should shoot my day. As मैंने बहुत टाइम से YouTube पे कुछ पोस्ट नहीं किया, so I want to continue my YouTube and want to make it a live. And I will try कि मैं आगे से और videos लाऊँ and continuous रहूँ. Let's see. ये कहाँ तक हो पाता है, बट फिलहाल मैं शूट करें आज हमारा डे। वैसे तो मैं पूरा डे शूट करना चाहती थी, लाइक जब मैं उठी तब से मैंने कैसे चला, मैं उठी उसके बाद ही से मैंने शूट करने का सोचा था और मैं कर भी रही थी, बट मेरी लाइट की बैटरी ख़त्म हो गई। तो एंड यहाँ पे इतनी अच्छी लाइट नहीं है अंदर कि मैं शूट कर सकूँ बगैर लाइट के, बगैर इन्फ्लुएंसर लाइट। सो मैं 6 बजे उठी, उसके बाद फिर मैंने lukewarm water पिया as always because that is very important to intoxicate your body and मुझे बहुत सही लगता है अगर आप सुबह उठ के सबसे पहले lukewarm water ले, lukewarm नहीं भी लेते हो आप नॉर्मल वाटर भी लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड बिकॉज हमारी बॉडी को सुबह सुबह हाइड्रेशन मिल जाता है। एंड दिन में हम पता नहीं कई बार पानी को पीना भूल जाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क और हम बिजी हो जाते हैं, ऐसा होता है मेरे साथ तो होता है, फॉरगेट टू ड्रिंक वाटर। तब भी मैं बहुत ध्यान रखती हूँ कि मैं पानी पीना ना भूलूँ बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हम भूल जाते हैं कई बार। एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। अभी मैं माइक लगा लूँगी बट अभी मैंने लगाया नहीं है, बट यहाँ पे कुछ पानी फ्लो हो रहा है, बट प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड। देन आई गॉट फ्रैक्शन अप, देन आई डिड माय ब्रश एंड नाउ बस इतना ही किया मैंने अभी तक। नाउ आई एम गोइंग टू डू फर्दर, गोइंग टू मूव फर्दर with my day. Let's see what happens and how this day goes. So let's go. Now we'll wash face. ये मैंने वीडियोस में बजा के रखता है इसलिए मैंने मुंह नहीं धुला। बबल्स निकल रहे भाई, मेरा फेस वॉश भी खत्म हो गया। आई यूज दिस दी डर्माकोका 2% सैलिसिलामाइड एंटी एक्ने फेस वॉश। आई होप इट्स विजिबल, ओके व्हाटएवर। सो आई यूज दिस फेस वॉश, ये खत्म हो गया थोड़ा सा, मैं इसको ऐसे पोंछ के एज टिपिकल इंडियन वाइब्स, इसको पूरा जब तक हम एकदम अंदर से खाली नहीं कर देंगे तब तक हम सो ओके, यू माइट बी थिंकिंग कि इतनी अच्छी लाइट, इतनी अच्छी रोशनी कहाँ से आ रही है। तो मैंने उठते ही अपनी लाइट को चार्जिंग पे लगा दिया था, तो वो थोड़ी बहुत तो चार्ज हो ही गई होगी, तो अभी उसको मैं यूज़ कर रही हूँ। अभी थोड़ी देर में फिर चार्जिंग पे लगा दूँगी। एंड प्लीज़ इग्नोर दिस, बट नॉट इग्नोर, आर्ट है भाई। दिस इज़ मेड बाय माई रूममेट। वैसे हमारे पास 2 रूम्स हैं, मेरा दूसरा वाला रूम है, ये मेरी रूममेट का रूम है, बट बिकॉज अभी वो उसकी नाइट शिफ्ट होती है यस, तो मैं यहीं सो जाती हूँ। तो उसने यहाँ पे अपने पूरे रूम में ऐसे आर्ट बना के चिपका रखे हैं बिकॉज शी लाइक्स टू ड्रॉ। एंड दिस इज माई रूम, ये मेरा रूम है, बट मैंने भी अपने रूम में कुछ लगा रखा है, बट मैंने हैंडमेड नहीं लगाया है बिकॉज इवन दो आई ऑल्सो लाइक पेंटिंग, आर्ट, ड्रॉइंग एंड ऑल, बट मैंने भी नहीं लगाया है, बना के लगाया है बिकॉज आई wanted my room to be a little aesthetic and हाथ से बनाने में बहुत टाइम जाता। All I draw, now let's moisturize. Moisturizing is very important. वैसे तो मैं सुबह जिम जाती हूँ, बट आज मैं सुबह जिम नहीं जा रही हूँ बिकॉज आज मेरी छुट्टी है। एज सैटरडे आज, तो सैटरडे संडे हमारी छुट्टी रहती है, तो आज मेरी छुट्टी है। एंड मेरी जिम में जो ट्रेनर है, शी वांटेड टू डू वर्कआउट विद मी एंड शी हैज 8 years of experience. She was a power lifter, so I thought कि that will be good for me as well. I get to learn some things as इतने दिनों से भी वो तो थोड़े 2-3 दिन से as मैं यहाँ पे 1 हफ्ते पहले ही आई हूँ, तो वो जिम भी मेरे लिए नया ही है एंड वो ट्रेनर भी नहीं है, बट 2-3 दिन से वो मुझे as ट्रेन कर लिया है। तो I like saw and I felt difference in my training in only 3 days. So I thought कि that will be good if I train with her. तो मुझे भी उसके साथ करना था आज, तो मैं आज सुबह जिम नहीं जा रही हूँ, बट दैट डजंट मीन कि हम कुछ करेंगे नहीं यहाँ पे। आज मैं करूँगी पिलाटेस और स्ट्रेचिंग। थोड़े टाइम से मुझे ऐसी फीलिंग आई थी कि मेरी बॉडी बहुत स्टिफ हो गई है, जो कि पहले नहीं थी बिल्कुल भी। आई वॉज सो फ्लेक्सिबल, आई एम सो फ्लेक्सिबल, सॉरी, बिकॉज मैं होम वर्कआउट्स करती थी, तो मोस्टली मेरा स्ट्रेचिंग एंड पिलाटेस एंड ऑल इस सबसे रिलेटेड रहता था, इसलिए मेरी बॉडी काफ़ी फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल थी। मैंने कल भी स्ट्रेचिंग करी थी, इवन
काम के बीच में टाइम निकाल, बीच में 10 मिनट्स निकाल के आई वाज लाइक कि भाई स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, क्योंकि आई कांट बी लाइक कि भाई मसल्स तो बन गई हैं बट अब तुम मूव नहीं कर पा रहे हो फ्रीली बिकॉज मसल्स आ गई हैं. दैट इज नॉट माई थिंग. आई वॉन्ट टू बी फ्री, नॉट लाइक दिस. या बट एज मुझे डांस करना ही पसंद है भाई. मेरी बॉडी अगर स्टिफ हो जाएगी तो मैं डांस भी नहीं कर पाऊंगी. सबसे पहले तो हम कपड़े चेंज करेंगे बिकॉज मुझे ऐसे फील नहीं आता बिल्कुल भी. आई वुड से मुश्किल बट इसको इसके अंदर डालना, एंड दैट टू कि ये अगर पूरा जुड़ा हुआ है तो. अगर अलग अलग होते हैं तो आप आराम से डाल भी सकते हो, बट ये अगर पूरा जुड़ा हुआ है तो आपको डालने में सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये टैग्स इस वाले के लिए है ही, बट मैंने इसको इसका बना दिया. सो मैंने चेंज कर लिया है. नाउ लेट्स टाई आवर हेयर सो दैट हमें करने में प्रॉब्लम ना हो. बाल फंसते हैं फिर दिक्कत होती है. सो दिस इज माई रूम. मैंने अपने रूम में ये एंड इधर भी थोड़ा थोड़ा ऐसे से लगा रखे हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डू आवर वर्कआउट. मैंने उसके लिए लैपटॉप लिया है. आई वुड पुट दिस एंड देन आई विल डू बिकॉज दैट हेल्प्स मी. All the way down to your back, breathe control. Breathe towards the top. Then inhale, roll your hips over, right on the ground, back down. And again, exhale as you roll your hips up, squeezing at the top. Inhale as you roll it back down. It's fine. And exhale, fold forward. Just release any tension through your hip flexors. तो मेरा पिलाटेस कंप्लीट हो गया एंड आई एम फीलिंग एनर्जेटिक नाउ. तो अब जल्दी से क्लीनिंग कर लेते हैं. मुझे बस अपना ये मैं पिछली बार जब गुरुग्राम आई थी 1 हफ्ते के लिए अभी, तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी काफ़ी ज़्यादा. तो क्योंकि हमारा आप देख सकते हो हमारा बिस्तर ज़मीन पे लगा है, तो ठंडी में ये काफ़ी ठंडा आता है. तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी. एज मे बी मेरी आदत भी नहीं है इतनी ज़्यादा, तो इस वजह से. तो इस बार जब मैं आई तो मेरे पेरेंट्स भी लाइक कि बीमार नहीं पड़ना चाहिए तो उन्होंने मुझे स्लीपिंग बैग दे दिया साथ में. तो अब मैं वो स्लीपिंग बैग यहाँ पे बिछा के तब सोती हूँ. बट या इट्स एक्चुअली वर्किंग. इसको हमें धुलना है इन कपड़ों को, तो हम इसको बाथरूम में डाल के आते हैं. क्लीनिंग से पहले मुझे एकदम से याद आया कि मुझे आज हेयर ऑयलिंग करनी थी बिकॉज इट्स अ हेयर वॉश डे फॉर मी. मैंने कल करने का सोचा था बट कल नहीं कर पाई थी. तो सो आई थिंक कि पहले हेयर ऑयलिंग कर लेनी चाहिए फिर क्लीनिंग करनी चाहिए. तो उतनी देर में मेरा जो ऑयल है वो मेरी स्कैल्प में एब्जॉर्ब हो जाएगा. मैं अपना हेयर ऑयल ले आई हूँ, नॉट सम ब्रांडेड हेयर ऑयल, बिकॉज मुझे अभी तक कोई ऐसा हेयर ऑयल मिला ही नहीं जो मेरे बालों को सूट करे. मतलब मैं हेयर ऑयलिंग वैसे भी बहुत कम करती हूँ, लाइक वीक में मैं भी 1 या 2 बार ही करती हूँ. बिकॉज आई डोंट नो, मेरे को मिला ही नहीं है ना कोई ऑयल ऐसा. बट मैंने फिर सब कुछ छोड़ दिया. 2-3 मतलब जितने भी ट्राई करे उसके बाद मैं सब कुछ छोड़. आई जस्ट यूज़ सरसों का तेल, और वैसे मम्मी मेरी घर पे बनाती हैं सरसों के तेल में मेथी और वो सब बहुत सारी चीज़ें डाल के जो हमारे बालों के लिए अच्छी होती हैं. तो वो लेकिन मेरे पास यहाँ पे है नहीं. मैं बना सकती हूँ बट अभी मैंने बनाया नहीं है. तो फिलहाल के लिए मैं खाली सरसों के तेल में विटामिन ई की गोली मिला के एंड हम उसको लगाएंगे. क्लीनिंग भी करनी है एंड आई एम गेटिंग लेट. उसके बाद मुझे काफ़ी सारा काम भी करना है. मैं इतना रिलैक्स कैसे हो सकती हूँ. Yes, I put hair oil like this only because this is the best way. ऐसे ही पहले हमारी मम्मी लोग लगाया करती थी and this is the best way I feel. मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली थी हेयर ऑयलिंग कर ली थी एंड उसके बाद मैंने क्लीनिंग भी कर ली एंड उसके बाद मैंने अपने कपड़े भी धो लिए और अब मैं नहा चुकी हूँ फाइनली एंड हेयर वॉश भी कर चुकी हूँ. सो अब जल्दी से पूजा कर लेती हूँ.
पहले मॉइस्चराइज कर लेंगे बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। सब खत्म होता जा रहा है, पहले मेरा फेस वॉश, अब मेरी क्रीम भी खत्म होने वाली है। चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जान। हमने पूजा कर ली, सब कर लिया, अब ब्रेकफास्ट की बारी है। भाई भूख लग रही है तो बहुत तेज से। एंड आवर ब्रेकफास्ट शुड बी प्रोटीन रिच एंड हेल्दी, सो लेट्स डू इट फास्ट। तो आज एक भी सब्जी नहीं है क्योंकि कल ही सारी सब्जियां खत्म हो गई, तो मुझे लेने जाना था बट अभी मैं लाई नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई मेड फॉर ब्रेकफास्ट। सो दिस इज cutlets kind of thing which I made with soya and paneer, and this is the leftover roti and moong dal tikki I made yesterday. So uska ek roll types bana ke, and this is dahi. Let's have this. खाना बड़ा मुश्किल। भी फैला दिया अब हमने। मेरे बाल गीले थे तो मैं सोचा सूख भी जाएंगे छत पे आना। कितनी अच्छी धूप निकली है आज। एंड अभी मैंने रिसेंट में 1 हफ्ते पहले आई गेस भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है। तो मैं रोज़ नहाने के बाद छत पे आके ऐसे जब बैठती हूँ तो हमेशा इसको पढ़ती हूँ। तो मैंने 1 अध्याय पूरा कर लिया है, अब मैं दूसरे अध्याय पे जाने वाली हूँ आज। तो चलो भाई इसको पढ़ते हैं। मुझे कुछ चाहिए भी नहीं बैठने के लिए, ये अच्छा खासा यहाँ पे बैठने के लिए बना हुआ है। बाल तो मेरे बहुत अच्छे से सूख चुके हैं। अब क्लचर तो मेरा अभी अभी ये पार्सल आया है अमेज़ॉन से। मैंने क्रिएटिन ऑर्डर किया था क्योंकि मेरे पास क्रिएटिन था मसल ब्लेस का, आई वॉज यूजिंग। तो वो मेरा घर पे रह गया, कानपुर में मेरा घर है, वहाँ पे रह गया। तो फिर मेरे को ये अब भाई मेरे को ये लेना था क्योंकि आई कांट स्किप इट बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू प्रोग्रेस इन द जिम नाउ। इस बार मैंने लेकिन मसल ब्लेस का नहीं ऑर्डर किया है, इस बार मैंने ऑर्डर किया है, लेट मी शो यू कौन सा ऑर्डर किया है। तो मैंने ऑर्डर किया है वेलकोर का। आई होप कि दिख रहा है, वैसे ये फ्रंट कैमरा है तो आपको उल्टा दिखेगा बट सो। एंड इट्स इन फ्लेवर ट्रॉपिकल टैंगो। छोटा है बहुत। जब से यहाँ आई हूँ, तो यहाँ आए हुए तो मुझे 1 हफ्ता हो गया है। तो और जिम यहाँ पे आने के बाद मैंने ट्यूसडे और वेडनेसडे, हाँ ट्यूसडे से ज्वाइन कर ली थी जिम, तो तभी से मैंने नहीं लिया है, जबकि मुझे लेना है। तो मैं आज ही आ गया है, तो फिर मैं अब इसको लूँगी। तो अब थोड़ा सा काम करेंगे हम, थोड़ा सा ऑफिस का। वैसे आज ऑफिस है नहीं, मेरी छुट्टी है, बट थोड़ा बहुत है, हल्का फुल्का मैं सोचती हूँ कर ही लेती हूँ, हल्का फुल्का 1-2 चीज़ थोड़ा सा ऐसी बस। दैट टू कुछ सर्टिफिकेशन रिलेटेड, तो वो बहुत और काम है, थोड़ा पढ़ाई करनी है।
इट्स टाइम फॉर जिम, लेट्स गेट रेडी फॉर जिम। जाती हूँ बट आज मैं शाम को जाती हूँ बिकॉज जिम ट्रेनर जो है वहाँ पे, तो ये है हमारा आज का जिम आउटफिट। अब जल्दी से फेस वॉश करते हैं एंड रेडी होते हैं, निकलते हैं जिम के लिए। क्रिएटिन मैंने अपना ले लिया है, इससे पहले रेडी होने से पहले मैं अपना क्रिएटिन ले चुकी हूँ एंड अब जाते हैं जिम में एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज मैं पहली बार अपनी जो जिम ट्रेनर है जिससे मैं 2-3 दिन पहले ही मिली हूँ उसके साथ ट्रेन करूँगी। अभी तक मैं लाइक अकेले ट्रेन करती थी और उससे पहले जो पहले जाती थी वहाँ पे एक आध बार किया है ट्रेन लाइक साथ में, बट मोस्टली मैंने अकेले ही ट्रेन किया है। बट आज मैं ट्रेन करूँगी किसी के साथ, लाइक एकदम लेट्स सी हाउ इट गोज। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो टू द जिम एंड जस्ट डू एंड गिव माई बेस्ट, सो लेट्स गो। जिम के लिए गाइस और मैंने ऊपर से ये सब पहन लिया है बिकॉज बाहर सर्दी है। घर में तो अब मतलब जिम के अंदर तो चल जाएगा बट बाहर के लिए ये पहनना पड़ेगा, तो मैंने ये पहन लिया है एंड अब जल्दी से पहुंचते हैं जिम एंड स्टार्ट करेंगे वर्कआउट करना शुरू। आने के बाद डिनर बना के डिनर कर लिया है। अब
मैं जा रही हूँ थोड़ी देर के लिए वॉक करने छत पे, बिकॉज ऑब्वियसली आज मैं रात को जिम गई हूँ तो थोड़ा लेट भी आई हूँ और लेट ही मैंने डिनर किया है, तो मैं ऐसे तो नहीं सो सकती कि बैठे बैठे बस डिनर करके बैठ गई उसके बाद सो गई। तो मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी पहले एंड देन नीचे आऊँगी एंड उसके बाद थोड़ा सा प्लानिंग करूँगी कल की, मेरे को कल क्या क्या करना है, क्योंकि मैं भाई भूल जाती हूँ। मैं आज भी मुझे और भी बहुत काम थे शायद लेकिन अभी मैंने बहुत हद तक सब कुछ किया, बट फिर भी लाइक छोटे छोटे काम होते हैं ना, वो मैं भूल जाती हूँ। तो आई वॉन्ट कि मैं ना भूलूँ। अगर कुछ काम है, परसों मुझे ऑफिस भी जाना है, तो मे बी कोई ऐसा काम हो जो भाई मेरी परसों डांट पड़वा सकता है ऑफिस में तो वो सब मैं उसका प्लानिंग करके एंड ऑल एंड थोड़ा सा अपने रूटीन को शेड्यूल करूँगी आके वॉक करने के बाद, एंड उसके बाद फाइनली हमारा दिन ख़त्म एंड आई विल गो टू स्लीप। So this was the whole day, a random Saturday in the life of a corporate employee and a fitness influencer, content creator, whatever you like to say.